चैप्टर 54 उपहार 2। अब तुम एक डचेस हो। यह सही है कि तुम्हें इस तरह से व्यवहार किया जाए और जीवन की बेहतर चीजों का आनंद लेने का मौका मिले। एडगर ने सभी उपहारों के चयन में खुद हाथ बटाया है और यह शर्म की बात है कि उसे तुम्हारी प्रतिक्रिया देखने से पहले ही जाना पड़ा, लेकिन उसे जल्द ही वापस आ जाना चाहिए। अल्फ्रेड ने घड़ी की ओर देखते हुए यह पुष्टि की। एडगर बैरोनेस और उसकी बेटी के साथ 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं बिताएगा। एलेसेंड्रा ने उन सामग्रियों के ढेर को देखा जो उसे जीवन भर पेंटिंग करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि वह हर पल पेंटिंग करती थी कि उसे इतनी सारी कला सामग्री की जरूरत हो। उसने विशेष रूप से एडगर से कहा था कि वह उन लोगों जितनी अच्छी नहीं है जिन्होंने उसकी पहले से मौजूद पेंटिंग्स बनाई थीं, लेकिन फिर भी उसने यह सब खरीद लिया ताकि वह इसे कर सके। उपहारों से पूरी तरह खुश होने के बजाय उसे उन्हें देखकर सीने में हल्का दर्द महसूस हुआ और अंत में इसने उसे खुद पर गुस्सा दिला दिया। वह अब अपने पिता के बारे में सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन एडगर ने उसके लिए जो कुछ खरीदा था वह उस कैनवास या पेंट से कहीं बेहतर था जो उसे अपने पिता से कभी कभार मिलता था। मुझे उसका धन्यवाद करना चाहिए जैसे ही वह आएगा। मैं घर के लिए नई कला बनाने की पूरी कोशिश करूंगी, उसने अंत में फैसला किया। काफी पैसा पहले ही खर्च किया जा चुका था और एडगर को उस पर इतना विश्वास था कि वह उसके घर के लिए बदसूरत पेंटिंग्स नहीं बनाएगी। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं था और अगर वह असफल होती तो उसकी पुरानी पेंटिंग्स उनकी जगह ले सकती थी। यही सही रवैया है। क्या तुम यहां सब कुछ जांचना चाहती हो, अगले कमरे को देखना चाहती हो या कुछ और करना चाहती हो? आज सुबह हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। मैं टूर जारी रखने के लिए उत्सुक हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं जल्दी कुछ नहीं खाती तो मेरा पेट बोलने लगेगा। क्या हम नाश्ते तक कुछ स्नैक ले सकते हैं और फिर टूर जारी रख सकते हैं? उसने पूछा। एलेसेंड्रा ने कम करके आका था कि उसे कुछ खाए हुए कितना समय हो गया था। बिल्कुल नहीं। मैं नाश्ते के लिए तुरंत मेज लगवाऊंगा ताकि तुम कुछ ठीक से खा सको इससे पहले कि हम संपत्ति के बाकी हिस्सों को देखें। कृपया मुझे एक पल दें। अल्फ्रेड ने खुद को कमरे से बाहर कर लिया ताकि नाश्ता जल्दी शुरू करने के लिए किसी को ढूंढ सके। मुझे वह पसंद है, एलेसेंड्रा ने अल्फ्रेड के जाने के बाद टिप्पणी की। वह उसे एडगर के लिए एक पिता के रूप में देखती थी और शायद भविष्य में वह उसके लिए भी वैसा ही होगा। मुझे अभी भी एडगर के लिए एक अच्छा उपहार सोचने की जरूरत है। शायद उसकी एक पोर्ट्रेट? नहीं, उसके पास पहले से ही ऐसी बहुत सारी होगी। मुझे लगता है तुम्हें यहां होने की अनुमति नहीं है। दरवाजे की ओर देखते हुए एलेसेंड्रा ने जेनिफर को वहां खड़े हुए पाया, जिसने अपनी बाहों को मोड़ रखा था। यह अजीब होगा कि मैं यहां नहीं हो सकती क्योंकि यह कमरा मेरे लिए उपहारों से भरा हुआ है। यह उतना ही अजीब है जितना कि तुम मुझसे मनमाने ढंग से बात कर रही हो। मैं केवल तुम्हें परेशानी में पड़ने से बचाने की कोशिश कर रही थी। एडगर। ड्यूक, एलेसेंड्रा ने जेनिफर को एक बार फिर एडगर को उसके नाम से संबोधित करने से रोक दिया। तुम्हें उसे उसके खिताब से संबोधित करना चाहिए। जेनिफर मुस्कुराई, यह महसूस करते हुए कि वह एलेसेंड्रा को परेशान करने में सफल हो रही है। बेशक, एलेसेंड्रा जैसी कोई व्यक्ति ईर्ष्या करेगी जब एक सुंदर महिला उसके पति का नाम इतनी आसानी से ले रही हो। मैं माफी चाहती हूं, डचेस। मैं ड्यूक को उसके नाम से बुलाने में इतनी आदी हो गई हूं कि मैं अपनी जगह भूल गई हूं। तुम एक भयानक अभिनेत्री हो, एलेसेंड्रा ने टिप्पणी की। जेनिफर अपनी नफरत को छिपाने में अच्छी नहीं थी। तुम कुछ अप्रिय करती हो और फिर एक माफी मांगती हो जिसमें कोई ईमानदारी नहीं होती। जो मुखौटा तुमने पहना हुआ है, उसे उतार दो। एलेसेंड्रा ने जेनिफर से दूर देखते हुए उपहारों का निरीक्षण किया। डचेस, क्या मुझे किसी को डॉक्टर बुलाने के लिए कहना चाहिए? तुम ही हो जो अपना चेहरा छिपाने के लिए मुखौटा पहने हुए हो। मैं इसे तुम्हारे लिए आज सुबह लाई थी। याद है? जेनिफर को यकीन था कि एलेसेंड्रा के साथ कुछ मानसिक समस्या है। किसी कारण से ऐसा लग रहा था कि केवल वही इसे नोटिस कर रही थी। एलेसेंड्रा के होठों के कोने मुस्कुराए क्योंकि जेनिफर ने उसे मनोरंजित किया। नहीं, तुम मेरी तरह शारीरिक मुखौटा नहीं पहने हुए हो। तुम उस मुखौटे को पहने हुए हो जो बहुत से लोग बिना नोटिस किए पहनते हैं।
यह उनके दोहरे चरित्र को छुपाता है। जैसे तुम मुझे परेशान करने की कोशिश करती हो और फिर पकड़े जाने पर पीड़ित की भूमिका निभाती हो। दोहरा चरित्र, जेनिफर ने हंसते हुए कहा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा अच्छी रही हूं, डचेस। क्या तुमने कभी सोचा है कि समस्या तुम हो सकती हो? तुम हर चीज के प्रति इतनी रक्षात्मक हो। तुम ईर्ष्या से नियंत्रित हो रही हो और यह तुम्हें अच्छा नहीं दिखा रहा है। ईर्ष्या? एलेसेंड्रा मुस्कुराई। लॉकवुड में भ्रमित लोग बढ़ते जा रहे हैं। हे भगवान, उसने आह भरी। केट को भ्रमित होने में जेनिफर की गंभीर प्रतिस्पर्धा मिल गई थी। जीवन इतना अद्भुत है कि मैं तुम जैसे किसी व्यक्ति से निपटने का समय नहीं बर्बाद कर सकती। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, प्रिय। कृपया तुरंत चले जाओ इससे पहले कि चीजें गंदी हो जाएं, एलेसेंड्रा ने आदेश दिया। हालांकि वह किसी को दूसरी नौकरी ढूंढने का समय दिए बिना काम से निकालना पसंद नहीं करती थी, लेकिन एलेसेंड्रा के पास अपने पहले दिन ही जेनिफर से निपटने का सहनशीलता नहीं थी। एलेसेंड्रा पहले मुठभेड़ से आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन दूसरी मुठभेड़ ने दिखाया कि जेनिफर लगातार उसे परेशान करने की कोशिश करेगी। नौकरी से निकाले जाने का जिक्र सुनकर जेनिफर का मुंह एलेसेंड्रा के साहस पर खुला रह गया। जितनी जल्दी डर आया, उतनी ही जल्दी चला गया। डचेस, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। सही कहा, तुम्हें लगता है कि एडगर की मां तुम्हारे व्यवहार को बचा लेगी। दुर्भाग्य से वह यहां नहीं है तुम्हें बचाने के लिए, और वह भी इस घर में किसे नौकरी पर रखा या निकाला जाए, यह तय करने वाली नहीं है। अगर तुम उसे अपना नियोक्ता मानती हो, तो उसके लिए काम करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन अभी के लिए तुम अब यहां काम नहीं करती हो। क्या नई शक्ति तुम्हारे दिमाग पर हावी हो गई है? तुम यह इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरा एडगर के साथ कोई रिश्ता है और यह तुम्हें परेशान करता है। मुझे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, जेनिफर अपने शब्दों पर अड़ी रही। प्रिसिला ने वादा किया था कि जब तक वह एडगर के हर काम की रिपोर्ट करती रहेगी, तब तक उसके साथ कुछ नहीं होगा। उसने प्रिसिला के कहने के अनुसार किया, और अगर किसी ने उसे निकालने की कोशिश की, तो प्रिसिला उसे वापस भेज देगी। एडगर कॉलिंस के लिए काम करना बहुत अच्छा था, और उसकी मां द्वारा दिया गया पैसा नौकरी को और भी बेहतर बना देता था। वह मुझे नहीं भेजेगी, जेनिफर ने सोचा। मैं यह इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं एडगर द्वारा तैयार किए गए उपहारों का आनंद लेना चाहती हूं, लेकिन तुम मेरे कान में भिनभिनाती मक्खी की तरह हो। अगर किसी ने तुम्हें एडगर के बारे में रिपोर्ट करने के लिए नौकरी पर रखा है, तो सामान्य ज्ञान कहता है कि तुम्हें गुप्त रूप से काम करना चाहिए। मैं वापस उसी काम में लगना चाहती हूं जो मैं तुम्हारे बीच में आने से पहले कर रही थी। अलविदा, एलेसेंड्रा ने जेनिफर को जाने के लिए हाथ हिलाया। एलेसेंड्रा कमरे में घूमती रही, कैनवास उठाती और रखती रही जो उसे मिलता। उसने जेनिफर के गुस्से की गर्मी को नजरअंदाज कर दिया जो उसकी नौकरी जाने के कारण थी। जेनिफर को क्या लगता था कि ऐसा व्यवहार करने पर क्या होगा? एलेसेंड्रा को यकीन था कि जेनिफर को एडगर के लिए भावनाएं थीं, और यह जानकर कि वह अब शादीशुदा है, उसने उसे इस तरह से व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। जेनिफर शायद इस घर में एकमात्र व्यक्ति थी जो चाहती थी कि एडगर कभी शादी न करे। जब तक कर सकती हो, इन चीजों का आनंद लो, डचेस। उपहार, विलासिता और खिताब। जब उसकी मां आएगी, तो तुम इन्हें नहीं रख पाओगी। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वह सुने कि तुम किस तरह की व्यक्ति हो, जेनिफर ने वादा किया। मैं कहीं नहीं जा रही हूं जब तक कि एडगर मुझे नहीं निकालता। यह देखना प्यारा था कि तुम ऐसे व्यवहार कर रही हो जैसे तुम्हारे पास वह अधिकार है।